Students, in our today's video lecture we are going to discuss about various routes of drug administration like intramuscular, intravenous and subcutaneous. So far we will discuss about intramuscular route. तो सबसे पहले हम केस से एनिमल को लेंगे और हम इंट्रामस्कुलर रूट हम इसकी जो थाई की जो मसल होती है, थाई मसल जो कार्डल मसल है, यहाँ पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इसको हम देंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने वाली ये होती है कि यहीं से फीमर बोन जो है इसके पैरेलल हमारी साइटिक नर्व चलती है, तो साइटिक नर्व डैमेज ना हो इसका हमें ध्यान देना होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहीं पे हम इसके थाई मसल में, कार्डल मसल में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं। तो अब मैं सिरिंज को फिल कर रहा हूँ। ये मैंने स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन लिया हुआ है। थोड़ा सा अमाउंट हम लेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ये पूरी सिरिंज 1 ml की है। तो ये हमने जो है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इसमें फिल कर लिया है। अब हमें इंट्रामस्कुलर रूट से इंजेक्शन देने के लिए हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है, असिस्टेंस चाहिए होता है। तो जैसे देखिए अब इसको हम यहाँ पे इंजेक्शन इसको हम लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये इसकी फीमर है और इसके पैरेलल यहाँ पे साइटिक नर्व चल रही है। तो हमें इसको साइटिक नर्व अगर डैमेज हो गई तो ये पैरालाइज्ड हो जाएगा और इसकी मूवमेंट जो है नहीं हो पाएगी फिर एनिमल की। तो हमें इसका ध्यान रखना है। तो हमें जो है ये जो मसल है कार्डल मसल, इसमें हमें इंजेक्ट करना है। ये देखिए मैंने इसको जो है इंट्रामस्कुलर रूट से इसको मैंने इंजेक्ट कर दिया। इसमें सबसे बड़ी जो हमें ध्यान देने वाली बात है कि नर्व डैमेज से हमें बचना है। अब हम दूसरा रूट देखेंगे, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है बिलो द स्किन, स्किन के नीचे। तो अब हम सबक्यूटेनियस रूट देखेंगे। अब मैं दूसरी नीडल ले रहा हूँ और सबक्यूटेनियस रूट हम देखेंगे कैसे करते हैं। फिर मैंने वाटर फॉर इंजेक्शन लिया। मैंने वाटर फॉर इंजेक्शन थोड़ा सा फिल किया है क्योंकि हमें बस अभी नहीं आ रहा, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चाहिए बस। तो ये वाटर फॉर इंजेक्शन मैंने थोड़ा सा फिल कर लिया। अब सबक्यूटेनियस रूट में कैसे देंगे, देखिए अगर हम चाहें तो खुद से कर सकते हैं, बट अगर किसी का असिस्टेंस लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए हमने स्किन को ऐसे उठाया, ये हमने स्किन को उठाया ऐसे पकड़ के, और फिर यहाँ पे हम जो है यहाँ पे पहले हम ऐसे समझ लेंगे कि हमने सही सेलेक्ट किया है कि नहीं। फिर हम इसको जो है ये हमने लगा दिया और ये ड्रग इंजेक्ट कर दी। बस ये हो गया आपका सबक्यूटेनियस रूट। ये नीडल भी हम अलग रख देते हैं, हमें हर बार फ्रेश नीडल यूज़ करना है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम लोग इंट्रावेनस रूट की। तो इसके लिए सबसे सूटेबल इसकी टेल वेन होती है। तो टेल वेन में हम लोग देखेंगे कैसे इंट्रावेनस रूट से हम करते हैं। और ये है एनिमल रीस्ट्रेनर, या इसको हम लोग रैट होल्डर भी कहते हैं। तो इसमें हमने जो है रैट को हमने रख लिया है। अब क्या करेंगे कि इसकी जो वेन है वो क्लियर हमें दिखे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्कोहल से थोड़ा सा इसको हम रब करके थोड़ा सा साफ़ करेंगे। तो अल्कोहल ले लिया मैंने, ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल लिया है मैंने। अब मैं इसको मैं रब करके साफ़ करूँ ताकि वेन क्लियर दिखने लगे। और ये बड़ा ही मतलब बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना होता है क्योंकि वेन इतने आसानी से क्लियर नहीं होती है। वेन दिख रही है आप लोगों को? ये सर, ये देखिए एक पतली सी लाइन जा रही है, हमें इसी को फोकस करना है। तो फिर से मैं स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन भर रहा हूँ।
वेन हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और इसको अब जो है इसको ध्यान रखेंगे कि एनिमल इसमें से मूव ना करे। और ये सिर्फ ब्लू वाली ये ना नीचे नीचे थोड़ा सा। हाँ। हाँ लेने से ये देखिए इसको हमने आईवी दिया, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि कैसे इंट्रामस्कुलर रूट से इंजेक्शन दिया जाता है, कैसे सबक्यूटेनियसली दिया जाता है और कैसे इंट्रावेनसली दिया जाता है। उसके बाद फिर हम एनिमल को केज में रख देते हैं उसको नॉर्मल होने के लिए, क्योंकि उसकी जो एंजाइटी है इस प्रोसीजर में वो ख़त्म हो जाए और वो फिर से अपने आप को हेल्दी फील करे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।